तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की निधि की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी जो कुंडली बनी है वो है मीन लग्न की। राशि इसकी मिथुन है। कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके मुझे खराब भी लगे हैं। तो जो ग्रह इसका मुझे खराब लगा, सबसे ज्यादा इसका ग्रह मुझे खराब शनि लगा है, जो कि नीच का बैठा है। इसके अलावा इसकी कुंडली में एक काल सर्पदोष बना हुआ है, और ये अच्छी बात नहीं है। और मंगल यहाँ पे नीच का बैठा है। वैसे मंगल का नीच मगर राजयोग बना हुआ है। इसकी वजह से मंगल ज्यादा बुरे फल नहीं देगा वैसे। गुरु बहुत अच्छा है इसका, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र बुध अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। तो आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा कि इस जातिका ने अपने विवाह के बारे में पूछना है। विवाहिक सुख कैसा होगा, पति कैसा होगा, बच्चों के बारे में, हेल्थ के बारे में, धन के बारे में, परिवार के बारे में। तो जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। वो एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। ये इस लड़की का पहला घर है, ये इसका दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से इस लड़की का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना, परिवार का सुख और वाणी देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथे घर से इस लड़की की माता, मकान, वाहन देखेंगे। पांचवा घर बच्चों का है। छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा देखेंगे। सातवें घर से इसके पति का सुख। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज देखेंगे। 11वां घर है लाभ का, और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। हमने मतलब जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो ये जो अभी, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया कि कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह इसके खराब है। मतलब इस लड़की ने, ये जो लड़की निधि है, इसने क्या देखना है, वो घर देख ले। जैसे कि अगर इसने मान लो अपने पति के बारे में जानना है कि इसका पति कैसा होगा, तो 12 घरों में 7वां घर है इसके पति का घर। तो पति के लिए 7वां घर देखेगी। और 7वें घर में नंबर 6 लिख रखा है, 6 है कन्या राशि, मालिक बना बुध। तो इसके पति के लिए हमें 7वें घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी कुछ देखना है, उस घर का मालिक देखना है, और मालिक कौन बना है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, तीसरे घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालिक शुक्र बना, तो छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। अब भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये 9 ग्रहों का जो असर है, ये हमारे ऊपर उस समय आता है जब इनकी चलती है दशा। और अभी इस लड़की के जीवन के ऊपर जो असर है सबसे बड़ा, वो है इस शनि ग्रह का। क्योंकि शनि की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, ये जो कि 13 से चली हुई है, अभी भी काफी लंबी है, 32 में खत्म होगी। तो इसके जीवन में देखो जी, जो भी कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। जो भी ये लड़की खा रही है, पी रही है, काम कर रही है, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। और इसका जो असर है इसके ऊपर, वो है 80%। इसकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ इसके साथ हो रहा है, शनि की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर इसके ऊपर सूर्य का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 12वां महीना 23 से चली हुई है, और 11वां महीना 24 में खत्म होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि इसके ऊपर असर जो है शनि और सूर्य का है, लेकिन ज्यादा असर शनि का है। सूर्य का तो बिल्कुल देखो जी थोड़ा सा असर है, और ये दशा भी छोटी है। तो हमें शनि की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी आप ये समझ लो, इसकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है सुबह से लेके रात तक, इसकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। तो अगर इसका शनि अच्छा निकला, फिर तो इसको देगा अच्छे फल। अगर बुरा निकला तो इसको बुरे फल देगा। लेकिन हमने पहले देख चुके हैं कि इसका शनि जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। नीच का बैठा, इसकी वजह से, नीच का होने की वजह से शनि इस लड़की को ज्यादा बुरे फल ही देगा। मतलब ये लड़की समझ ले कि इसका बुरा समय चल रहा है, क्योंकि शनि इसको 100 में से समझ लो 60-70% बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा, क्यों बुरे फल देगा, आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। शनि कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। दूसरे घर से लड़की का धन जोड़ना देखा जाएगा। ये लड़की जो भी अपनी लाइफ में धन जोड़ेगी, कि कितना पैसा जोड़ेगी, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके परिवार का भी है, इसका परिवार कैसा होगा, परिवार का सुख है या नहीं। और दूसरा घर इसकी वाणी का भी है। तो ये जो 3 चीजें मैंने बोली हैं, धन जोड़ना, परिवार और वाणी, ये 3 चीजों को देखने के लिए दूसरा घर हमें देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर में नंबर 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, मालिक है ये मंगल। हमें
इन तीन चीजों के लिए, एक तो दूसरे घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा, और मंगल के अलावा दूसरे घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो भाई दो ग्रह देख कर डिसाइड होगा दूसरे घर के बारे में। अब पहले मैं दूसरे घर में बैठे शनि की बात करूं, तो शनि बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि इसका क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। ये जो नौ ग्रह देखो जी होते हैं, इन ग्रहों के अपने भी घर होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हों बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हों फिर भी अच्छे फल दे देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये नीच के बैठे हैं या दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देता है। तो इसका शनि देखो जी दो तीन कारणों से खराब है। एक तो सबसे बड़ा कारण कि ये कुंडली में नीच का बैठा है, और दूसरा कारण ये कुंडली में मार्केश भी है। अब वो क्या बुरे फल देगा? दूसरे घर को खराब करेगा। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है, शनि इसको धन जुड़ने नहीं देगा, इसको धनी बनने नहीं देगा, इसकी धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, चिंता होगी। और दूसरा घर है परिवार का, इसको परिवार का सुख मिलने नहीं देगा, इसकी जो फैमिली है परिवार है उसको लेकर दिक्कतें आएंगी, या तो परिवार से बनेगी नहीं या परिवार से दूर जाना पड़ेगा। दूसरा अगर वाणी का, इसकी वाणी भी कठोर होगी, ये लड़की क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी, और इसके गुस्से की वजह से इसके लोगों से लड़ाई झगड़े भी होंगे, परिवार से भी लड़ाई झगड़े होंगे। इसलिए भाई अपनी लड़की वाणी पे कंट्रोल करे, वाणी मीठी बोले। और शनि देखो जी दूसरे, अब शनि इस बैठा दूसरे घर में है, लेकिन शनि इस कुंडली में दो घरों का है मालक। एक तो शनि का घर है ये 11वां घर, और ये 12वां घर। 11वें घर से लड़की की आमदनी देखी जाएगी। अगर हमने ये देखना है कि लड़की कितना धन कमाएगी, ये जोड़ना है दूसरा घर। एक होता है कमाना, कमाना 11वें घर से, कि धन कितना कमाएगी 11वें घर से। बड़े भाई कैसे होंगे 11वें घर से, इच्छा पूर्ति, लाभ 11वें घर से। और 11वें घर में नंबर 10 लिखा है, मालक है इसका शनि। तो शनि बैठा है दूसरे घर में, लेकिन मालक है 11वें घर का। और शनि क्योंकि नीच का है, खराब है, इसकी वजह से शनि 11वें घर को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा। अगर इसका कोई बड़ा भाई होगा लड़की का, उसको लेके काफी दिक्कतें आएंगी। 11वें घर आमदनी का, इसकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी अभी शनि की दशा में। जो इनकम होगी बहुत सारी, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। धन कमाने के साधन कम होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि शनि 12वें घर का भी स्वामी है, 12वें घर से खर्चा देखा जाए, खर्चा चलेगा धन के घर में। शनि इसके धन का बहुत ज्यादा खर्च कराएगा, परिवार का खर्च होगा, वाणी संबंधी दिक्कतें। और दूसरे घर से जुड़ा इसको कोई रोग भी हो सकता है। दूसरा घर चेहरे का होता है, चेहरे संबंधी कोई रोग हो गया, या ये मेष राशि में ऐसा है सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। मतलब शनि इसको बीमार करेगा लड़की को। शनि की दशा में कोई ना कोई बीमारी इसको लगी रहेगी, हेल्थ खराब होगी शनि की वजह से। तीन दृष्टियां भी हैं, तीसरी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। ये माता मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें थोड़ी सी पैदा करेगा। कुल मिला के देखो जी, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सब पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है शनि। और यहाँ पे कमाल की बात है कि उसी की चली हुई है दशा। और ये लड़की चाहे नोट कर भी लेगी कि जब से दशा आई है भाई तब से ही लाइफ में इसके दिक्कतें आ रही होंगी। तो इसके लिए शनि के उपाय बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय, ये लड़की रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। यह इस पाठ को सुनना है या पढ़ना है। दूसरा उपाय, शनि कवच का पाठ पढ़ना है। और ये जो कवच का पाठ है ये रिपीट करे, मतलब दो तीन पाठ इसके पढ़े। शनि चालीसा तो चलो एक बार पढ़ ले, रात को रोजाना पढ़ना है। ये जब तक दश है तब तक पढ़ना है शनि चालीसा, रात को पढ़ना है चाहे सुनना है। शनि कवच का भी पाठ पढ़ना है चाहे इसको सुनना है, ज्यादा से ज्यादा। तीसरा उपाय, हर ये लड़की शनि के मंदिर जाया करे। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है रोजाना जाना है, अगर घर से दूर है तो शनिवार को जरूर ही जाना है। चौथा उपाय जो कि बहुत जरूरी है वो है शनि का दान करना है। और ये दान देखो जी रोजाना करे इसके शनि का दान। रोजाना नहीं कर सकती, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। क्या दान है शनि ग्रह का? वो शनि के दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। इसके अलावा पांचवा उपाय, शनि का व्रत रखना है। तो हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखना है। कथा करे, शनि की कथा क्या होती है वो सुननी है जिस दिन व्रत रखेगी, और हो सके आरती भी कर सकती है। तो व्रत में देखो जी, इसने जिस दिन व्रत रखेगी दिन में फल फ्रूट खाना होता है, रात को एक टाइम ही भोजन करना है, बिना नमक के भोजन करना है। कितने व्रत रखने हैं रखे? अभी 5, 11, 21, 52 जितने रख सकती है रखे, उतना ही फायदा होगा। इस तो ये है शनि के देखो जी उपाय। इसके अलावा पीपल को जल दिया करे, और कौवों को रोटी डाले, काले कुत्ते को रोटी डाले, काली गाय को रोटी डाले, काली चींटे को कुछ ना कुछ डाले। काले रंग का दान, काली जो काली रंग की वस्तुएं होती हैं
उनको कुछ ना कुछ दिया करे, लंगड़े उपाय जो हो गया, इनकी हेल्प करनी है। तो शनि के ये है भाई उपाय। और अब आगे बढ़ते तो हमने अभी देखो जी क्या देखा कि इसके लड़की के ऊपर सबसे बड़ा असर शनि का है, और वो हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो नीच का बैठा है, सबसे बड़ा कारण ये। और वो कुंडली में मार्किश भी है। अब देखो जी शनि जहां बैठा है दूसरे घर में, मैंने आपको बोला था दूसरे घर का जो मालक मंगल है उसको भी देखना पड़ेगा। और नेगेटिव बात क्या है कि मंगल ही इसका यहाँ पांचवें घर में नीच का बैठा है। दूसरे घर में शनि नीच का है, दूसरे घर का मालक खुद वो भी नीच का बैठा है। मंगल भी इसको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाणी कठोर। और मंगल से नौवें घर का भी मालक का भाग्य की भी हानि करेगा। इसकी भी मैं थोड़ी सी बाद में विस्तार में समझाता हूँ मंगल के बारे में। अब हम इस आगे बढ़ते हैं। इसका जो एक सबसे और बड़ा दोष है वो है काल सर्प दोष। राहु केतु, यहाँ पे राहु बैठा है, यहाँ पे केतु बैठा है, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। सातवां घर खाली, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, इन घरों में कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा। तो राहु केतु ने सभी ग्रहों को कर रखा है कैद। काल शब्द उसका मतलब क्या होता है कि राहु केतु ने सभी ग्रहों को कैद कर रखा है। और इसकी वजह से क्या होगा, इनके दूसरे ग्रहों के अच्छे फल भी नहीं मिल पाएंगे। और ये ज्यादा एक्टिवेट होगा काल सर्प दोष जब भी लड़की के ऊपर राहु केतु की दशा चलेगी। तो ये दशा आपको मैं दिखा देता हूँ, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। छोटी दशा तो अभी इसकी निकल चुकी है, जैसे 11 से चली थी 13 में, इसमें दिक्कतें आई भी होंगी लड़की को। या बड़ी दशा जब चलेगी वो आगे जाके आएगी, लास्ट में है 99 में। या शनि की दशा में आएगी अभी 27 में चलेगी। ये समय इसका लड़की का बुरा समय होगा, लिख लो आप कि राहु की दशा चलेगी 8वां महीना 27 को, और छठा महीना 30 में खत्म होगी। इस समय ये जो 2-3 साल की दशा होगी, ये समय लड़की का अच्छा समय नहीं होगा, बुरा समय होगा। तो राहु देखो जी, सवाल की राहु केतु क्यों खराब है, पहले राहु की बात करते हैं। राहु देखो जी 2-3 कारणों से खराब है। राहु कहाँ बैठा है, कुंडली के छठे घर में। और छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। ये चीजें छठे घर से देखते हैं जहां ये राहु बैठा है। तो राहु एक तो कारण है खराब होने का कि वो छठे घर में आया है। ऊपर से छठे घर में जो 5 लिखा है ये है सूर्य का घर। ये सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, सबसे ज्यादा अगर दुश्मन मानता है सूर्य को मानता है। तो राहु अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है, दूसरा कारण ये। और तीसरा कारण कुंडली में बना है काल सर्प दोष। चौथा कारण राहु के साथ कौन बैठा है, सूर्य बैठा है। इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण दोष भी और पित्तर दोष भी। तो 4 कारण बने हैं राहु खराब होने के। छठा घर दुश्मन के घर में सूर्य के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बन चुका है, पित्तर दोष भी बना है, और काल सर्प दोष बना है। और सबसे बड़ा कारण राहु खराब होने का काल सर्प दोष। और राहु बुरे फल, देखो जी राहु का जो बुरा फल है इस लड़की को बचपन से मिल रहा है। ये बचपन से बुरे फल देता आ रहा है और बुढ़ापे तक इसको बुरे फल देगा। लेकिन इसकी दशा में बुरे फल बढ़ेंगे। छोटी दशा भी आपको मैंने दिखाई है, वो 27 से चलेगी, 30 में खत्म होगी, उस समय बुरे फल बढ़ जाएंगे। अब सवाल की बुरे फल क्या देगा। बुरे फल ये देगा छठे घर को ज्यादा खराब करेगा। छठा घर रोग रोग का है, इसको रोगी बनाएगा। शत्रु का शत्रु बढ़ाएगा, कर्जे का इसको कर्जदार बना देगा। ननिहाल को लेकर दिक्कतें। राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 9 लिखा है ये है नीच राशि, 9 है धनु राशि। राहु की ये नीच राशि है। तो राहु 10वें घर को भी खराब करेगा, कामकाज में दिक्कतें पैदा कर देगा अपनी दशा में, अपनी दशा में खासकर कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा, सरकारी कामों में दिक्कतें कर देगा। 7वीं दृष्टि बारहवें घर को देख खर्चे बढ़ा देगा। और ये दूसरे घर को देख रहा है, ये भी धन की हानि करेगा, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर। और भी क्योंकि साथ में सूर्य के बैठा है, पिता का कारक होता है सूर्य है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। पिता का बीमार होना या पिता से लड़ाई झगड़े होना, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, आंखों में कोई कष्ट हो सकता है, मान हानि हो सकती है। मतलब राहु का सही होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तो अभी से ये लड़की उपाय शुरू करे, करते रहना उपाय, छोड़ना मत। तो क्या उपाय है इसके भी देखो जी, 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय है कि रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, या इसको सुन लिया करे। फिलहाल अभी क्योंकि दशा नहीं है, अभी खाली एक ही पाठ पढ़ ले, राहु कवच का पाठ पढ़ ले। लेकिन जब इसकी दशा होगी, दशा में राहु स्रोत का भी पाठ पढ़ना है, उस समय दोनों पाठ पढ़ने हैं। अभी तो चलो एक पाठ पढ़ ले, कवच का पाठ पढ़ लिया करे, और अभी इसका दान भी कर दिया करे। और दान बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। दान की वीडियो भी आपको मैं भेजूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या होता है, वो आप देख लेना। वैसे इसका दान सतनाजा है, ये जरूर करना है। 7 प्रकार के अनाज हैं, इनको पंछियों को डाला जाए। तो मैंने अभी क्या बोला कि राहु कवच स्रोत के 2 पाठ हैं, दोनों पढ़ने हैं, चाहे सुना करे। फिलहाल अभी कवच का पाठ पढ़ ले, स्रोत चाहे रहने दे, वो दशा में शुरू कर देगी।
दान तो अभी आज से स्टार्ट कर दे दान करना, रोजाना करे या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करे राहु ग्रह का। और वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। मैंने शनि का भी दान बोला है, राहु का भी बोला है। अब देखो जी, राहु की ये लड़की, राहु के लिए ये शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी का मंदिर जाना शुरू करे। और जाना शिव जी का मंदिर जाया करे, शिव जी की पूजा उपासना में, मतलब शिव जी का व्रत रखे, कथा करे, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करे, शिव चालीसा पढ़े। शिव जी प्रसन्न हो गया तो राहु इसको कष्ट नहीं देगा और ये काल सर्प दोष भी खत्म हो जाएगा। या इसके अलावा हनुमान जी का भी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। तो हनुमान जी और शिव जी इनकी पूजा उपासना जरूर करनी है। अब क्योंकि जो काल सर्प दोष बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है, तो सवाल है कि केतु का कोई उपाय करना है या नहीं। तो केतु के लिए देखो जी, वैसे तो केतु के भी पाठ है, केतु कवच स्रोत। अब ये पाठ इसके रहने दे, दशा में पाठ पढ़ लेगी। दशा इसकी वैसे छोटी निकल चुकी है, 19 में चली थी। या बड़ी दशा आएगी, आगे जाके आएगी 49 में, 49 में चलेगी, उस समय इसके पाठ पढ़ने। अभी तो चल रहे नहीं, तो अभी इसका उपाय क्या करना, अभी इसका एक उपाय है कि इसका दान किया करे, कुत्तों को रोटी डाला करे। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाले, बिस्कुट डाले, दूध डाले। और जानना, जहाँ पे कुत्ता कोई दिखे उसकी हेल्प करनी है। खासकर जो कुत्ता अगर बीमार हो, खुजली वाला कुत्ता हो, कोई जरूरतमंद कुत्ता हो, उसको जरूर कुछ ना कुछ खिलाए, उससे केतु इसका अच्छा होगा। वैसे इसका पाठ है, अगर ये पाठ पढ़ लेगी ठीक है, अच्छी बात है भाई। केतु कवच का पाठ है तो ऐसे पाठ पढ़ भी सकती है। देखो जी, रात को ऐसे करे कि राहु कवच का पाठ और केतु कवच का पाठ, दोनों पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है। टोटल इसके लगेंगे 4 मिनट। तो पाठ पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने आते, ऑडियो लगा के सुन लिया करे रात के समय। और दोनों के दान जरूर करने हैं, राहु का भी दान करना है भाई, वो दान की वीडियो भेजूंगा। केतु का भी दान करना है, केतु का दान मैंने कुत्तों को रोटी बोला। इसके और भी जो दान है केतु के, वो केतु के दान क्या होते हैं वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो अब देखो जी, अभी हम खराब ग्रहों की बात कर रहे हैं कि इसका शनि भाई खराब है, जो कि नीच का है। राहु केतु इसलिए खराब है क्योंकि वो काल सर्प दोष बना हुआ है। अब इसके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे गुरु, चंद्रमा, शुक्र, बुध, मंगल। अब यहाँ पे देखो जी, राहु के साथ सूर्य बैठा है। इसका सूर्य लड़की का है तो अच्छा था, क्योंकि सूर्य अच्छा क्यों है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठे छठे घर में, वहां पे जो 5 लिखा है सूर्य का अपना ही घर है। मतलब सूर्य इसका अपने ही घर में बैठा है छठे घर में। तो सूर्य इसलिए अच्छा है, लेकिन अच्छे फल में कमी आ जाएगी राहु के साथ बैठने की वजह से। और अभी सूर्य की इसके ऊपर दशा भी चली हुई है। देखो, सूर्य तो ये दिखा रहा था कि लड़की भाई इसको, ये लड़की बीमारियों से बचेगी, कर्जे से बचेगी, दुश्मनों से बचेगी, और सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। मतलब अच्छे फलों में कमी आ रही है राहु की वजह से। बाकी लड़की नोट कर ले कि जब से सूर्य की दशा चली है, पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं, ये दशा में इसका, इसके अगर इसके साथ अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो सूर्य अच्छे फल दे रहा है। अगर इसको लग रहा है कि नहीं भाई, जब से सूर्य की दशा आई है पिछले 8-9 महीने से काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो सूर्य इसको बुरे फल दे रहा है। तो क्या सूर्य के पाया अभी आपको मैं बताऊंगा। पहले उससे आगे दूसरे ग्रहों की इसकी बात करते हैं। इसका देखो जी, आपका एक सवाल था इसके विवाह को लेके कि भाई विवाह का सुख कैसे। वैसे इसकी कुंडली में विवाह का सुख अच्छा है, गुरुपति कारक वो अच्छा है, सातवें घर का मालक बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा है। अभी विस्तार में समझाता हूँ। सातवां घर है इसके पति का घर, कि पति कैसा होगा सातवें घर से देखेंगे। और सातवें घर में नंबर 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो पति के लिए हमें सातवें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है, 5वें घर में आके। और बुध इस चौथे घर का भी मालक है, मतलब बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, सातवें घर का, चौथे घर का। सातवां घर पति का है, चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन का। और बुध बैठा है 5वें घर में। अच्छे फल क्या देगा, एक तो बुध 5वें घर का अच्छा करेगा। 5वां घर पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का बुद्धिमान बनाएगा, संतान का, संतान का सुख अच्छा। और 7वां घर पति का, पति चलेगा 5वें घर में। 5वां घर प्रेम का भी होता है, बुध ये भी दिखा रहा है इस लड़की का प्रेम विवाह भी हो सकता है। काफी मात्रा में प्रेम विवाह के योग है, या प्रेम प्रसंगों में लड़की जाएगी जरूर। और पति से प्रेम मिलेगा, बुध ही दिखा रहा है। बुध चौथे घर का भी मालिक है, मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा इसको, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे एक योग बना है, चंद्रमा बैठा है बुध के घर में, बुध बैठा है चंद्रमा घर में, स्थान परिवर्तन योग है। इसको मतलब माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख अच्छा है। संतान का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि चौथा घर मकान वाहन उठ के चला गया 5वें घर में। और बुध इसको काफी पढ़ा लिखा बनेगा, बुध के जुड़े लड़की, बुध की जो पढ़ाई उससे जुड़े, ये पढ़ाई करेगी। तो बुध अच्छा है, साथ में शुक्र बैठा है वो भी अच्छा है।
शुक्र 8वें घर का मालक है जहाँ पे 7 लिखा है, उम्र, शुक्र इसकी उम्र लंबी कर देगा। और शुक्र इस तीसरे घर का मालक है जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि। तीसरा घर मेहनत का, लड़की काफी मेहनती होगी, साहसी होगी, उद्यमी होगी। शुक्र बुध वैसे इसको, लड़कियां इसके ज्यादा पैदा कर देंगी। शुक्र बुध की वजह से लड़कियां इसके ज्यादा होंगी। और कम से कम एक लड़की को, एक संतान को लेकर इसको दिक्कतें भी आएगी लाइफ में। एक एक संतान को लेकर दिक्कत कुछ भी हो सकती है, चाहे वो संतान का बीमार हो जाना या संतान का आगे ना बढ़ पाना। तो यहाँ पे मंगल की बात करूं, मंगल इसका देखो जी खराब है, क्योंकि मंगल 5वें घर में यहाँ पे कर्क राशि में नीच का बैठा है। जैसे शनि क्यों खराब था, नीच का, मंगल भी नीच का है, इसकी वजह से खराब है। क्या बुरे फल देगा? लेकिन देखो जी, मंगल का जो नीच है वो भंग हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। ये 4 लिखा जो है, कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। तो गुरु ने मंगल के नीच को भंग कर रखा है। फिर भी थोड़ा सा जो बुरा फल है वो है क्या? मंगल तो ये दिखा रहा है कि भी 5वें घर में बैठ के संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। इस लड़की का गर्भपात करा सकता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसी दिक्कत ये मंगल पैदा करेगा। लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि इसके बुरे फल जहाँ तो मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे भी थोड़े से मिल भी सकते हैं, कम मात्रा में। और मंगल इस घर का मालक है भाग्य घर का, 9वें घर का। लड़की अगर भाग्य देखना है, 9वें घर से 9वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल, जो कि नीच का है, भाग्य नीच का बैठा है। मंगल थोड़ा सा भाग्य की भी हानि करेगा। और मंगल दूसरे घर का मालक है धन, नीच का बैठा है, धन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। तो मंगल मतलब बुरे फल जो देगा, संतान के घर में बैठा है, संतान संबंधी दिक्कतें, धन के मालक है, धन संबंधी चिंता, भाग्य की हानि। लेकिन गुरु की वजह से नीच बंग राजयोग लागू हो रहा है थोड़ा बहुत, फिर भी जो मतलब जो मैं बुरे फल बोल रहा हूँ, हो सकता है ये बुरा फल ज्यादा ना मिले, या मिले भी कम मात्रा में। फिर भी आपको मैं अभी मंगल के उपाय बताऊंगा, अगर ये लड़की उपाय करेगी तो जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो नहीं मिलेगा, अच्छा फल बढ़ जाएगा। बाकी इसके गुरु की बात करते हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। गुरु क्यों अच्छा है? गुरु कहाँ बैठा है? पहले घर में। और पहला घर है इस लड़की का सबसे मेन घर। जैसे अभी आपको मैंने 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पति का है, 5वां बच्चों का है, चौथा माता का है। ऐसे पहला घर है इस लड़की का घर। ये जो लड़की है ये कैसी होगी, इसका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, हम इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में नंबर 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि। मालिक इसका बना गुरु। हमें अगर इस लड़की का शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, पर्सनैलिटी देखनी है, सर देखना है, तो पहले घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा, और गुरु इसी घर में बैठे है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह अच्छा है वो है गुरु, क्योंकि गुरु अपने ही घर में बैठा है। अब यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि गुरु भाई अच्छे फल क्या देगा? गुरु अपने घर में बैठा है, एक योग, कई योग बने हैं। हंस योग बना है, कुल दीपक योग बना है, केसरी योग बना है। तो गुरु अच्छे फल इस पहले घर का अच्छा कर देगा, मतलब लड़की का शरीर अच्छा रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, हेल्थ अच्छी। खासकर गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और गुरु इस घर का भी मालिक है, 10वें घर का। 2 घर हैं गुरु के। 10वां घर, 10वें घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। 10वां घर लड़की के काम काज का, पिता का, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो इन चीजों के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, संतान के लिए अच्छा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा। पति घर को देख रहा है, भाग्य घर को देख रहा है। यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा भाई, दशा बहुत जरूरी है। मतलब गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और अब देखो जी, चौथे घर में चंद्रमा बैठा है, ये है 5वें घर का मालक, पढ़ाई, बुद्धि। वैसे 5वें घर से चौथे घर में, लेकिन ये त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी योग कार का ये भी अच्छे फल देगा। चौथे घर में बैठा है, माता के लिए अच्छा है, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों का सुख अच्छा है। तो हमने देखो जी पूरी कुंडली में क्या क्या देखा है, कि इसको पति का सुख अच्छा मिल जाएगा, इसको मकान, माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, संतान का सुख भी अच्छा है। थोड़ा सा मंगल की वजह से मैंने बोला था गर्भपात का कुछ योग बन सकता है। बाकी गुरु अच्छा है, सूर्य भी अच्छा था, लेकिन वो राहु से पीड़ित है। तो ज्यादा इसका जो ग्रह खराब, शनि खराब है, और राहु केतु की वजह से। राहु केतु में भी जो ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। तो मंगल खराब था, लेकिन नीच मंगल राजू बना हुआ है। तो इसको देखो जी, वैसे तो विवाह का सुख अच्छा रहेगा, गुरु पति का कारक है, वो अपने घर को, 7वें घर को देख रहा है। विवाह का सुख अच्छा मिलेगा काफी मात्रा में, प्रेम विवाह के भी योग मुझे दिख रहे हैं। तो जो दिक्कत वैसे इसको आएगी, इसके दूसरे घर को लेकर दिक्कत आएगी। दूसरा घर धन का है, धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कतें, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर। और शनि 11वें घर का मालक है, 11वें घर की हानि करेगा। अगर कोई बड़ा भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें, आमदनी को लेकर दिक्कतें, कामों में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। अभी मतलब शनि की दशा अच्छी नहीं है।
कुंडली में तकरीबन ग्रह अच्छे हैं, बस शनि जो इसका है वो ज़्यादा खराब है, जिसकी चल रही दशा रही है। तो उपाय देखो जी क्या क्या है, एक बार सुबह के उपाय पहले समझ लो, क्योंकि मंगल के उपाय सुबह के टाइम करने हैं, जिसमें से पहला उपाय मंगल कवच का इस लड़की ने पाठ पढ़ना है, चाहे इसको सुन लिया करे। दूसरा है हनुमान जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा और राहु भी अच्छा होता है। बाकी शुक्र का उपाय कुछ नहीं करना, बुध का नहीं करना, चंद्रमा का नहीं करना, गुरु का नहीं करना, सूर्य का जरूर करना है, क्योंकि उसकी एक तो दशा भी है और वो राहु से पीड़ित है, ग्रहण दोष बना है, पित्तर दोष बना है। तो सूर्य के लिए सुबह का टाइम सूर्य कवच का पाठ इस लड़की ने पढ़ना है, या इसको सुना करे। और ये कम से कम 2-3 पाठ पढ़ने हैं, मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ ले, क्योंकि सूर्य की दशा भी अभी चली हुई है। और ये सवाल की ये जो मंगल कवच, सूर्य कवच, ये कब तक पढ़ने हैं? पढ़ती रहे, छोड़े मत, 2-3-4 साल 5 साल तक पढ़े। तो रात के जो उपाय हैं, शनि चालसा, शनि कवच 2 पाठ हो चुके हैं रात के समय, और राहु कवच केतु कवच, तो 4 पाठ है रात के समय। चाहे इनको पढ़े, चाहे इनको ओढ़ लगा के सुना करे। खासकर शनि कवच के पाठ को ज्यादा पढ़ना है, मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़े, दोबारा फिर पढ़े, या सुन लिया है दोबारा सुने, दोबारा सुने। राहु केतु चलो ये तो एक एक बार पढ़ ले, लेकिन राहु की दशा में जो कि आगे चलेगी 27 में, उस समय राहु स्रोत भी पढ़ना है, और ये दोनों पाठ ज्यादा ज्यादा पढ़ने हैं। राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करें, और बाकी शनि मंदिर मैंने जाने के लिए बोला है, शनि का दान भी बोला है, शनि का भी दान करना है, राहु केतु का भी दान करना है, तीनों के दान करने हैं। शनि का हो सके व्रत रखे, कथा करे, आरती करे, और काले कपड़े बिल्कुल बंद कर दे पहनने, या कम यूज करे। नीले कपड़े भी कम यूज किया करे, नीले, काले और लाल, 3 रंग बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज करे। पीले कपड़े पहन सकती है, वाइट पहन सकती है, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहन सकती है। बाकी जो रत्न है, सवाल की रत्न कोई धारण करना है या नहीं। रत्न देखो जी, आप अभी रहने दो, फिलहाल जो उपाय मैंने बोले वो उपाय कराओ। रत्न अगर धारण करवाना भी है, गुरु का पुखराज रत्न ये धारण कर सकती है, पीला पुखराज। वो इस लड़की ने लेफ्ट हैंड की इस उंगली में दान करना है, पहली उंगली पे लेना। इसको वजन के बराबर है, 7.25 रत्ती का ले ले। और इसको या तो गोल्ड में जड़वाना है या पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को इसको धारण कर लेना है। बाकी फिर भी इसके जो सवाल होंगे लड़की के, ये मुझे कॉल करके पूछ सकती है।